हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ है। और एनसीईआरटी मैथ में एक महत्वपूर्ण बात है कि त्रिघातीय बहुपद के बारे में हमको पढ़ना है, बहुपद वाले चैप्टर में। और त्रिघातीय बहुपद के बीच में एक संबंध, शून्यकों और गुणांकों के बीच में एक संबंध होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए, अल्फा बीटा बीटा गामा अल्फा गामा बराबर सी बट्टा ए, और अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बट्टा ए। ये एक संबंध होता है। अब ये संबंध आया कहाँ से, किस प्रकार से आता है, ये हमको आज के वीडियो में जानना है। आज की वीडियो में बेसिक में नहीं जाएंगे, यही सोच समझना है हमको, ये संबंध कहाँ से आ रहा है ये देखना है हमको। ठीक है, तो आ जाओ। तो हमने मान लिया कि माना कि ए एक्स क्यू बी एक्स स्क्वायर सी एक्स डी एक त्रिघातीय बहुपद है जिसके शून्यक अल्फा बीटा गामा है। हमको क्या पता होता है कि देखो यहाँ गौर से देखो, सबसे पहली बात तो तुम ये समझो, अगर हमारे पास लिखा हुआ है 30, तो 30 को गुणनखंड के रूप में क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 गुने 5। पहली बात तो ये लिख सकते हैं, 30 को इस प्रकार से लिखा जा सकता है। दूसरी बात जो तुमको समझना है, अगर कोई शून्यक दिया है ना, मान लो शून्यक अल्फा दिया है तो गुणनखंड जो है ना वो x माइनस अल्फा हो जाएगा। शून्यक बीटा दिया है तो गुणनखंड इसका x माइनस बीटा हो जाएगा। शून्यक गामा दिया है तो इसका गुणनखंड x माइनस गामा हो जाएगा। ये बात समझना है तुमको, समझो बात को। अब ये एक बहुपद है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, कौन सा, त्रिघातीय बहुपद। इसके 3 शून्यक है अल्फा बीटा गामा। तो बहुपद का गुणनखंड क्या हो जाएगा जी, लिखो x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा होगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अभी हमने क्या कहा कि किसी भी संख्या के बराबर में उसके गुणनखंड को गुणा के रूप में लिखा जा सकता है। मतलब 30 का 3 गुणनखंड है, 2 3 5, तो इस तीनों को गुणा करके 30 के बराबर में लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर इसका गुणनखंड है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी का गुणनखंड है एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस गामा, तो यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं, आ जाओ। यहाँ पर लिख सकते हैं हम यहाँ से इस प्रकार से, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस में डी, इसके बराबर लिख सकते हैं हम एक्स माइनस अल्फा, लिख सकते हैं के इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। अच्छा, ये के क्या है, यहाँ पर के क्या है, कांस्टेंट है, जो सिचुएशन के अनुसार, सुविधा के अनुसार हम कुछ भी 1 2 3 4 5 में से रख सकते हैं, कोई भी कांस्टेंट नंबर। अब लिख सकते हैं ए एक्स एस क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर क्या लिख सकते हैं अपन, यहाँ पर लिख सकते हैं के को के रहने दो। अब इसको और इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस अल्फा को एक्स से करेंगे माइनस अल्फा एक्स, माइनस बीटा को एक्स से करेंगे माइनस बीटा एक्स, अच्छा माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा ना, बीटा एक्स हो जाएगा, फिर माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो ये होगा प्लस अल्फा बीटा। ये x माइनस गामा यहाँ पर रहेगा ऐसे ही। चलो ये हो जाएगा ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के इंटू हो जाएगा तुम्हारा क्या, यहाँ पर हो जाएगा, देखो गौर से देखना, एक्स स्क्वायर को अब एक्स से गुना करेंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यू, माइनस अल्फा एक्स को एक्स से गुना करेंगे माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, माइनस बीटा एक्स को एक्स से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस बीटा एक्स स्क्वायर। ठीक है, और अल्फा बीटा को x से गुना करेंगे तो ये होगा प्लस में अल्फा बीटा x। एक बात क्लियर हो गया। चलो जी माइनस ले लेते हैं, माइनस गामा को x से गुना करेंगे तो माइनस गामा एक्स स्क्वायर, माइनस अल्फा x को गामा से गुना करेंगे तो हो जाएगा माइनस, अच्छा माइनस है ना, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अल्फा गामा x क्या हो जाएगा, अल्फा गामा x, ये हो गया हमारा। फिर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, ये होगा बीटा को गामा से गुना करेंगे तो बीटा गामा एक्स, देन लास्ट बचता है हमारा अल्फा बीटा, प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा। ये तुमको यहाँ से निकल के आ रहा है। इसके बराबर में क्या लिख सकते हैं अपन, ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के इंटू, गौर से देखना है यहाँ पर, गौर से देखना, एक्स क्यू को अपन एक्स क्यू रहने देते हैं, ठीक है, माइनस अल्फा स्क्वायर अल्फा एक्स स्क्वायर को रहने दो, माइनस बीटा एक्स स्क्वायर को रहने दो, और ये माइनस गामा एक्स स्क्वायर को यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है जी,
चलो बहुत बढ़िया। फिर यहाँ से प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स है, अल्फ़ा बीटा एक्स यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। फिर रखते हैं यहाँ पर अल्फ़ा बीटा हो गया ना, बीटा गामा, देखो यहाँ से ये वाला को उठा के लेते हैं, बीटा गामा एक्स, और तीसरा हमारा क्या है, अल्फ़ा गामा एक्स, ठीक है। ये तीनों को एक जगह हमने लिखा, और लास्ट में सिर्फ हमारा बच जाता है अल्फ़ा बीटा गामा माइनस अल्फ़ा बीटा गामा। गौर से देखना, सिर्फ हमने चेंजेस किए, क्या चेंजेस किए हैं कि अल्फ़ा एक्स स्क्वायर, बीटा एक्स स्क्वायर, गामा एक्स स्क्वायर एक जगह रखा हमने, फिर अल्फ़ा बीटा एक्स एक जगह, बीटा गामा एक्स, यानी एक्स वाले टर्म को एक साथ रखा, एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ रखा, और अल्फ़ा बीटा गामा को हमने अलग कर दिया। ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर के इंटू, अब गौर से देखना, ये एक्स क्यूब हो जाएगा माइनस, इस तीनों में से क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो ये माइनस आ गया, माइनस कॉमन पहले, अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस का एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ये होगा अल्फ़ा बीटा बीटा गामा और अल्फ़ा गामा, यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएगा, और यहाँ से माइनस अल्फ़ा बीटा गामा तो है ही। चलो ये हो गया, बहुत बढ़िया। फाइनली करना क्या हमको, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फ़ा बीटा गामा एक्स स्क्वायर प्लस, फिर ये लेंगे के इंटू अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा गामा एक्स, और माइनस के इंटू अल्फ़ा बीटा गामा। चलो यहाँ तक समझ में आ गई बात। सिंपल, कुछ नहीं, आपको कैलकुलेशन करना है, के को सब सारे टर्म से हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि गुना कर लिया है। आ जाओ इस तरफ आ जाओ। अब देखो दोनों तरफ तुलना कर लेते हैं, दोनों तरफ तुलना करने पर इसका मतलब ये होगा, देखो जो इस साइड है ना वही सेम बात इस साइड, इसको भी सॉल्व करेंगे तो वही आएगा जो ये है, और ये तो है, ये है वो। चलो ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक्स क्यू की जगह पर एक्स क्यू है और के की जगह पर ए है। इट मीन्स क्या लिख सकते हैं अपन, लिख सकते हैं के बराबर क्या, ए। ये पहली बात तुमको यहाँ से निकल के आ रहा है। दूसरी बात क्या हमारा, दूसरी बात देखो बी वाला तुलना करो, बी की जगह पर क्या है, बी बराबर क्या लिख सकते हैं, देखो गौर से, बी की जगह पर क्या है, बी की जगह पर है माइनस के इंटू अल्फ़ा बीटा गामा। गौर से देखना, अल्फ़ा बीटा गामा एक्स स्क्वायर तो लिखना नहीं, अल्फ़ा बीटा गामा, ये हो जाएगा क्या है जी, बी के जगह पर अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इधर ना अल्फ़ा बीटा गामा एक्स स्क्वायर, बी की जगह पर माइनस का है। तो अगर हम यहाँ से लिखे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्या निकल के आएगा, अगर हम लिखे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ये निकल के आ जाएगा माइनस बी बट्टे माइनस के। बी का तो बी ही है और हमको पता है के का मान क्या है, ए है, तो माइनस ए लिखेंगे, इट मीन्स कि माइनस बी बट्टा ए हमको निकल के आता है। ये पहला बात जो तुम्हारा साबित हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बट्टा ए। दो बात की तुलना कर ले। तीसरे बात में देखते हैं, x का गुणांक यहाँ c है, यहाँ पर x का गुणांक क्या है, देखो यहाँ से दोनों बराबर करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पर c लिखेंगे, दूसरी बात है अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा गामा, क्या होगा अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा गामा, ठीक है जी। और क्या है, के है ना, तो के ले लेते हैं यहाँ से, के है ना, यहाँ पर के ले लिए गुणांक के रूप में। अब क्या लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा गामा बराबर सी बट्टा के, और सी है जैसा कि हमको पता है कि के का मान क्या है, ए है, तो ये हो जाएगा सी बट्टा ए, ठीक है। ये दूसरी बात तुम्हारा साबित हो गया। तीसरी बात को तुलना करते हैं, तो के इंटू अल्फ़ा बीटा गामा, यानी तीसरा क्या है, डी है, यहाँ डी है, और डी के जगह पर क्या है माइनस के इंटू अल्फ़ा बीटा गामा, तो लिखेंगे डी बराबर माइनस के इंटू अल्फ़ा
बीटा गामा, या अपन लिख सकते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा बराबर माइनस डी बट्टा के। ये वाला के वाला माइनस हमने ऐसे लगा दिया क्योंकि फाइनली तो वही होने वाला है। तो डी का मान तो वही है, के का मान ए है, तो माइनस डी बट्टा ए। तो ये 3 रिलेशन था जो त्रिघातीय बहुपद में होता है। ठीक है, त्रिघातीय बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में जो 3 रिलेशन था उसके बारे में हमने यहाँ पर बात किया है। ठीक है।